जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज आपको हम साफ और सरल सा उपाय बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेड़ को रक्षाबंधन के दिन केवल छूकर आ जाता है तो घर में तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है तो भूलकर भी यह गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और साथ ही कोई भी बहन या भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है तो शुभ मुहूर्त में ही अपने हाथों की कलाई पर राखी बंधवाएं, क्योंकि दोस्तों भद्राकाल भी साथ में ही है और दोस्तों भद्राकाल के समय राखी बंधवाने मौत को बुलाना है। हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली लिख दो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी महादेवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावनी पेड़ के बारे में बताऊंगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, तो रक्षाबंधन के पावन पर्व में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि देव पेड़ कहे गए हैं। यह देव के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर के हम इनकी पूजा करते हैं। यह भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करती है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज होती है वह उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है किंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो रक्षा बंधन के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल के वृक्षों को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल पेड़ की जो आयु होती सबसे ज्यादा होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के समय में छुए जाने वाले पेड़ के बारे में बताऊंगी। तो हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे पेड़ हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इसको छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, सब समाप्त हो जाते हैं। विशेष करके रक्षाबंधन के समय में, रक्षाबंधन के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। क्यों? इस समय अर्जित जो वस्तु होती है वो भी चेतनायुक्त हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के, विशेष करके देवी स्वरूप कह गए जो पेड़ पौधे होते हैं, आप जा करके इसे छू करके आते हैं तो आप ही के जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है,
बीमारी है, कला है, क्लेश जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगी और ये तीनों पौधे पेड़ कहे जाते हैं। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में बताएंगे, बहुत सारे बीज आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। रक्षा बंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके देवी की पूजा अवश्य करना। दोस्तों, देवी में कई प्रकार के विचार आते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहले जो बेल के पेड़ हैं, ये पेड़ माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात या नवदुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के पेड़ हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, रक्षा बंधन के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के पेड़ को माता नव दुर्गा का ध्यान करते वक्त 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल थकान, सुस्ती चली जाती है। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखे, ऐसे व्यक्ति को रक्षाबंधन के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके अवश्य आ जाना और बेल पेड़ के नीचे में घी का दीपक अवश्य जला देना। घी का दीपक जलाते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि रक्षा बंधन के समय केले के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र का जाप कर प्राप्त नहीं हो सकी या फिर कुछ पैसे सिद्धि को प्राप्त करे, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त है। बेल के पत्ते खाने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्यों में सफलता। धर्मशास्त्र कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति रक्षा बंधन के पूरे समय यदि हो सके 1 दिन भी करना चाहे तो युवा 1 दिन भी कर सकते हैं या पंचमी सप्तमी की भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा कि यदि रक्षा बंधन के समय में लाल चुनरी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए सेंध के पेड़ में बांधे तो वो मनोकामना की पूर्ति हो। तो लाल चुनरी यदि कोई भी महिला जा करके मानती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके सिर से 7 बार सिंदूर उतार करके सेंध की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर बीमार से बचना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर अवश्य डालें। तीसरे क्रम में मैं जिस पेड़ के बारे में बताऊंगी, मित्रों, इस पेड़ को देव पेड़ भी कहते हैं। जो बीज है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। पारिजात पेड़ भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस जानकारी से आपका भला अवश्य होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।